शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेहब कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हरीश जनार्था पर सीधा निशाना साधा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो वे बड़े आंदोलन की राह पर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो वे काम बंद कर देंगे, जिससे सरकारी कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। सेहब कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह प्रदर्शन सरकार को चेतावनी देने के लिए है और आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है। सेहब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की ओर से आज से हमने हड़ताल का आह्वान किया है। पिछले कल एक मास डेपुटेशन के रूप में मिलने गए थे नगर निगम आयुक्त से, और वो दफ्तर में नहीं थे तो हमने फ़ोन किया, उनको बुलाया, ज्वाइंट कमिश्नर को बुलाया, वो नहीं आए। मजदूर आक्रोशित हो गए और उसके बाद जब आए नगर निगम आयुक्त, तो जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया वो अपने आप में आपत्तिजनक था। और वो समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं जो उनकी तानाशाही कार्य प्रणाली है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में उन्होंने समय समय पर जो है मजदूरों पर हमला बोलने की कोशिश की है। अब बताइए, पिछले लगभग 9-10 वर्षों से जो 10% की वेतन वृद्धि मिल रही थी उसको रोकने का तुक क्या था? और तर्क दिया जा रहा है कि एजीएम में इस मुद्दे को ले जाया जाएगा। एजीएम तो हुआ ही नहीं है इन सारे समय में, पिछले 9-10 सालों से। तो वेतन वृद्धि तो मिली। इसका मतलब ये था कि ये जो वर्तमान आयुक्त या नगर निगम प्रशासन है, ये इस 10% की वेतन वृद्धि को खत्म करना चाहते हैं, इनकी साजिश है। बीच में इन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम 10% नहीं देंगे, 5% दे देंगे, 3% दे देंगे। जब यूनियन ने उसका विरोध किया तो जब तनख्वाह जारी की गई तो वेतन वृद्धि का पैसा ही रोक दिया गया। देखिए, ये मुद्दा जनता का है। जनता का मुद्दा क्यों है? ये सिर्फ सेहब कर्मियों का मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा इसलिए है कि हर साल आप 10% कूड़े के रेट बढ़ा देते हो, गार्बेज के, 10% आप प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ा देते हो, 10% जो है आप पानी के रेट बढ़ा देते हो। इससे करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हो। इस करोड़ों रुपए में से थोड़ा सा पैसा 10% अगर मजदूर को दे दिया जाए, यही मजदूर वो सारा काम करते हैं जिसके जरिए पैसा इकट्ठा करते, तो उनका जीवन यापन अच्छे से चला जाए। 12-13-14 हज़ार रुपया कमाने वाला शिमला में किस तरीके से जीता, उसके क्वार्टर का किराया कितना है, बस का किराया कितना है, उसके बच्चों की फीस कितनी है, राशन पानी का कितना खर्चा होता है, हार थक के उसके हाथ में कुछ नहीं आता मजदूर के। लेकिन उस 10% को ही रोक दिया। अब एक शोषा या एक ड्रामेबाजी की जा रही है नगर निगम की तरफ से, क्यूआर स्कैनिंग, ये अपने आप में बड़ा ड्रामा है। क्यूआर स्कैनिंग में करोड़ों रुपया खर्चेंगे। अगर इस करोड़ों रुपये को जनता के लिए लगा दिया जाता तो 150 नए सहकर्मी नियुक्त किए जा सकते थे। इससे 2 फायदे होते। 150 नए सहकर्मी नियुक्त करने से जो कवरेज थी इसकी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की, वो बढ़ती। और इसके साथ साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एक समय में 80 घर करते थे, आज 250 घर कर रहे हैं, उस पर काम का बोझ कम हो जाता, जनता को ज़्यादा सुविधा मिलती। लेकिन वो उस पैसे से 150 नए कर्मी नहीं रखे। उसी पैसे को अगर मजदूर के लिए लगा दिया जाता तो उससे जो 3000 रुपया बोनस देते हैं साल का ये मजदूर को, जो कि कानून अनुसार कम है। कानून तो ये कहता है 1965 का बोनस का कि जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी ही 13वीं तनख्वाह के रूप में बोनस दिया जाएगा। इसका परिणाम जो है निगम प्रशासन और आयुक्त साहब भुगतने के लिए तैयार है। पिछली बार भी हमारे 2 महीने का एरियल खा दिया इन्होंने। पिछली बार भी हमारे 2 महीने का एरियल खाया, बढ़ाने के चक्कर में कि आप लोग को 10% बोला ना, इन्होंने हमारे 2-3 महीने का एरियल इन्होंने हमें नहीं दिया। वो पैसा कहाँ गया? जो हमारे जो बढ़ के आना था वो पैसा तो हमारे को दिया ही नहीं इन्होंने। हमने बाल बच्चे कैसे पालने? हम पता नहीं फील्ड में कैसे कैसे काम करते, हमारे घुटनों में चोट लगती, हम कितना मजबूर होकर काम करते है ना। लोगों जितने में भगवान का नाम लेते लोग, और हम उससे भी ज्यादा हम सुबह लोगों के जो है कूड़े का नाम लेके हमारे को आगे पहुंचना। सुबह 4 बजे चलना पड़ता है हमारे को। कितनी दिक्कतें हमारे को, बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे को। हम इस फील्ड में कैसे कैसे काम कर रहे पर, लेकिन हमारे को जो थोड़ा बहुत वेतन मिलता है ना, उसमें जो बढ़ोतरी थी वो भी नहीं दिया जा रहा है। पक्के करने की तो चलो बात ही छोड़ दो, आप लोग पक्के तो छोड़ दो, जो हमारे को 10% जो लगाया हुआ था वो भी खा रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो अधिकार बन के बढ़िया से बैठे हुए, आप ऑफिस में बैठे हुए, हमारे को तो फील्ड में काम 1.5 क्विंटल का कट्टा चक के चलना पड़ता है हमारे को सुबह। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं सेहब सोसाइटी वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। कल हमारा जो है 2 दिन से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हमारा जो 10% लेके हो रहा है, क्योंकि हर वर्ष की भांति जो है हमारा 10% जो है अप्रैल माह में बढ़ाया जाता है, जो कि हमें माह की सैलरी, मई माह की सैलरी में बढ़कर मिलता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है।
क्योंकि इस बार ये कमिश्नर साहब ने जो है ये 10% बढ़ाया नहीं है। कल हम इनके ऑफिस गए थे, ये हमें मिले नहीं, हम बातचीत करने गए थे, वहाँ पे ये ना मिलने के कारण हमने इन्हें टेलीफोन के माध्यम से बताया था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, पर ये उसके बाद भी नहीं आए। वहाँ फिर जो हमारे जो साहब कर्मी है जिसको जो है 10% नहीं मिला है, वो गुस्साए कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की जो ज़रूरी थी। और फिर उसके बाद आए और इन्होंने बात तो क्या की, इन्होंने हमें धमकाने की कोशिश की कि आपका 10% जो है एजीएम की मीटिंग में बढ़ाया जाएगा। हमने ये सवाल किया, आज तक जो है 6 या 8 सालों से जो है हमारा 10% जो है हर साल जो है अपने आप बढ़ के आता है। इस बार एजीएम क्यों? अगर जैसा मिल रहा है उस ढंग से दे दीजिए।